हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर से हम मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और मैट्रिक्स का ये लेक्चर 1 है। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसको दोस्तों हम गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे लिए कुछ बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये होता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए if determinant of a is equal to 0, then then a is called a is called a is called singular matrix, singular matrix। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो हम कहेंगे कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज कॉल्ड ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका यूज क्या है दोस्तों, हम उसकी बात करते हैं। तो इसका यूज इसमें होने वाला है। तो हम बात करेंगे दोस्तों नेसेसरी कंडीशन फॉर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल। इसका मतलब ये है कि अगर कि नेसेसरी कंडीशन क्या है किसी भी मैट्रिक्स का, कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उसकी नेसेसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस डिटर्मिनेंट का 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। और 0 क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों, वो आप क्लास 12th में इसको जान चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट ये नीचे वाला 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 आप जानते हैं क्या बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस तो इसलिए दोस्तों किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने की। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एलिमेंट्री ऑपरेशन की, कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, क्योंकि हमें इन्हीं की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम इस गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर, मतलब आज के लेक्चर में हम केवल रो ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो रो ऑपरेशन की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं जैसे अगर हम बात करें आर आई, मतलब कोई एक आर रो है, आर आई एक रो है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी आर जे से, आर जे रो से। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें दोस्तों, आर थ्री को हम किसी भी रो से मान लेते हैं आर टू से चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑपरेशन लगा के। इसी तरीके से हम एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करें, तो जैसे हम बात करें आर आई में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आर आई में जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें दोस्तों, आर वन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आर जे की, कि आर जे में हम क्या कर सकते हैं, आर जे प्लस में किसी के से मल्टीप्लाई किया आर आई में और उसे ऐड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें आर टू में दोस्तों हम आर टू प्लस में किसी मान लेते 3 टाइम्स आर थ्री को ऐड कर सकते हैं, ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो दोस्तों ये मेनली 3 रो ऑपरेशन है
जिनका यूज हमें करना है इनवर्स फाइंड आउट करते समय। तो दोस्तों ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गई। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स, क्या प्रोसेस रहेगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने का। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइट, राइट ए इजिकल टू आई ए, ठीक है, आई ए। यहाँ पर आई दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब जो ए मैट्रिक्स थी ना, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, इस ए मैट्रिक्स को दोस्तों हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे दोस्तों। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो इधर जो आई है वो किसी दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम बी नाम दे देते हैं। और जो ए मैट्रिक्स है दोस्तों ये वाली, इसको हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। तो अगर ए की जगह इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ जो बी आया है वो ही ए इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस दोस्तों हमें अपनाना है और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है कि यूजिंग ई ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ई ऑपरेशन का मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो डिटर्मिनेंट आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स का किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। हम R1 मतलब रो, दोस्तों हम पहली रो के अराउंड इसको एक्सपांड करते हैं। तो देखिए एक्सपांड कैसे होगा, 1 इंटू 1 यहाँ कुछ समथिंग आएगा, उसके बाद माइनस का 2 इंटू यहाँ समथिंग आएगा, उसके बाद 3 प्लस का 3, ठीक है, यहाँ समथिंग आएगा। इसी तरीके से हम दोस्तों किसी भी मैट्रिक्स को ओपन करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ना, हाँ। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों उसकी बात करें तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस 25। तो ये बनेगा 24 माइनस का 25, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6 दूनी 12 माइनस 15। तो ये आएगा 12 माइनस का 15, ठीक है, प्लस का 3। और इधर बनेगा 10 माइनस का 12। तो ये बनेगा 10 माइनस का 12, ठीक है, ये बनेगा। इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या बनता है, 24 माइनस 25, ये माइनस का 1 बचेगा दोस्तों। यहाँ देखिए 3 और 6, यहाँ प्लस का 6 बचेगा। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ बचेगा माइनस का 6, ठीक है। तो माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, और ये आ रहा है दोस्तों माइनस का 1। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब ये है कि देयरफॉर हम कहेंगे दोस्तों कि मैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। वो एग्जिस्ट करेगा तो इसका इनवर्स क्या होगा, वही हमें पूछा है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा था राइट करना है, हमें क्या राइट करना है, देखिए राइट ए इजिकल टू आई ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू ये वाली दोस्तों 1 2 3, यहाँ वैल्यू रखते हैं हम 1 2 3, उसके बाद 2 4 5, 2 4 5, और 3 5 6 3, ठीक है, 5 और फिर 6, ये वैल्यू रखी हमने यहाँ। इसके बाद दोस्तों इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी दोस्तों, 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं दोस्तों क्या बनती है, वो होती है 1 0 0, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 0 0 और फिर 1, ठीक है। ये दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी, और ए को हमें एज इट इज रखना है, यहाँ पर ये हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगानी है, वो भी रो ऑपरेशन लगानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पोजीशन 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो अच्छी बात है। अब इसकी हेल्प से दोस्तों इसको 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है, ठीक है। तो हम R2 और R3 में ऑपरेशन लगाते हैं, क्या ऑपरेशन लगेगी उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखिए क्या बनेगा, वो बनेगा R2 माइनस 2R1, ठीक है। एंड R3 में भी ऑपरेशन लगाते हैं, तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा R3 माइनस 3R1, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाई हमने।
इसके बाद दोस्तों हम इसको देखिए क्या बनता है आगे ऑपरेशन से। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे क्या बनता है। तो पहली रो तो एज इट इज रहेगी, उसको हम एज इट इज लिखते हैं 1 2 और फिर 3। ये तो एज इट इज रहा, ठीक है। और इधर भी दोस्तों ये एज इट इज रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी लिख लेते हैं हम एक बार। ये पहली रो तो एज इट इज 1 0 और 0, ठीक है। और ए भी एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो केवल हम R2 और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो केवल दो ही चेंज होगी। तो देखिए R2 क्या बनेगा। तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है R2 में से। तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया दोस्तों तो ये भी 0 हो जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, 2 होती है 6, -1 बचेगा दोस्तों ये। अब यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया ये 1 बचा और यहाँ 0 बचा, ठीक है। अब देखिए तीसरी रो में क्या मल्टीप्लाई है दोस्तों। देखिए दोस्तों तीसरी रो में क्या चेंज आएगा उसकी बात करते हैं। R3 - 3R1, 3 से मल्टीप्लाई किया उसमें, उसके माइनस किया तो ये बन जाएगा 0। और उसका 3 दूनी 6, 6 में से ये -1 बचेगा। और फिर 3 3 9, ये माइनस का 3 बचेगा दोस्तों, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 बचा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ तो 0 ही आएगा। और यहाँ पर भी यहाँ बना जाएगा। तो ये बना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस पोजीशन पर 1 बनाना है, ठीक है। तो इस पोजीशन पर 1 बनाना है हमें इस मैट्रिक्स। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो पहले हम जितने भी डायगोनल है वहां पर 1 बनाते हैं, उसकी हेल्प से ऊपर नीचे 0 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 कैसे बनेगा, तो इसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं दोस्तों, हम अगर ऑपरेशन लगाएं R2 में, ठीक है, R2 में ऑपरेशन लगाएं और R3 से इंटरचेंज करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, ये बनेगा 1 2 और फिर 3। ये तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ देखिए इसको इंटरचेंज किया हमने तो ये 0 -1 और -3 बना। और देखिए यहाँ बनेगा फिर 0 0 और -1। हमने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया है, क्लियर। इसी तरीके से दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यही होगा। तो 1 0 और 0 एज इट इज रहेगा। यहाँ इंटरचेंज किया तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1, इंटरचेंज किया तो ये -2 बना, यहाँ 1 और फिर 0। तो ये दोस्तों इधर की हमारी मैट्रिक्स बन गई। और ए को हमें एज इट इज रखना है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ 1 बनाना है, -1 नहीं बनाना है। तो क्या करेंगे हम, अब R2 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी 1 बनाना होता है, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या ऑपरेशन लगी, हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ करेंगे R2 और R3 में माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, माइनस का R2 कर रहे हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, ठीक है। एंड R3 में ऑपरेशन क्या लगाई हमने, माइनस का R3 कर दिया ये भी, ठीक है। तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, यहाँ बनेगा। तो दोस्तों देखिए मैट्रिक्स क्या बनने वाली है हमारी, R2 और R3 में चेंज करना है हमें, ठीक है। इसमें केवल माइनस करना है इसमें। तो 1 2 3 0 1 3 बनेगा इधर। तो इधर बनेगा 1 2 3, ये बना 1 2 3 0 1 और 3, ठीक है। 0 1 3, नीचे बनेगा 0 0 1 0 0 1। ये बना दोस्तों हमारे पास पहली मैट्रिक्स। इसके बाद आगे क्या बनेगा, उसके बाद उसकी बात करें दोस्तों तो आगे बनेगा हमारा 1 0 0 और 3 0 1। तो ये बनेगा 1 0 0 1 0 0 3 0 1, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, ये बना 2 -1 0 2 -1 0। ये बना 2 -1 और फिर 0। और यहाँ दोस्तों माइनस आएगा हमारे, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो 3 0 -1 है हमारा, यहाँ बचा 2 -1 0, ठीक है। 2 -1 0। और ए को हम एज इट इज चल रहा है हमारा ए, क्लियर।
अब दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर वन बन चुका है, अगर वन नहीं होता तो हम यहाँ पर वन बनाते। तो इस वन की हेल्प से हम ऊपर वाले को जीरो करते हैं। तो देखिए ऊपर वाले को जीरो करेंगे क्या बनेगा दोस्तों। तो हम आर वन में ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए आर वन माइनस टू, आर वन माइनस टू आर टू करेंगे। ठीक है, टू आर टू। तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, हम उसकी बात करें तो देखिए ये तो वन बनेगा और यहाँ हो जाएगा जीरो, और दो से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का थ्री बन जाएगा। और जीरो वन थ्री ये तो एज इट इज रहेगा, और नीचे वाला जीरो जीरो वन ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए इधर क्या बनने वाला है, इधर बनने वाला है हमारा दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है आर वन में से। तो ये हो जाएगा दो दूनी छः, माइनस का पाँच बचेगा दोस्तों। ये यहाँ देखिए जीरो बनेगा, और यहाँ पर देखिए ये बचेगा दो प्लस का। ठीक है, दो से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये थ्री जीरो और माइनस वन एज इट इज रहेगा, और ये देखिए टू माइनस वन और फिर जीरो ये भी एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में ये चल रहा है यहाँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए आगे क्या बनने वाला है। अब इस वन की हेल्प से हमें ऊपर वाले जीरो करने हैं। तो देखिए हम आर वन और आर टू में ऑपरेशन लगाते हैं। तो आर वन में क्या करते हैं, हम आर वन प्लस में थ्री, थ्री आर थ्री करते हैं। ठीक है, एंड आर टू में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, आर टू माइनस का थ्री आर थ्री। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा हमारे पास तीन से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये हो जाएगा वन जीरो। तो देखिए यहाँ जीरो हो जाएगा दोस्तों, तीन से मल्टीप्लाई करके ऐड किया हमने। तो ये बनेगा जीरो वन, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जीरो जीरो और वन। क्लियर, ये बना हमारे पास। इसके बाद दोस्तों इधर क्या बनने वाला है, इधर बनने वाला है हमारे पास तीन से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है आर टू में से। तो ये बनेगा, अच्छा आर वन में भी करना है, तीन से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखिए तीन से मल्टीप्लाई करिए इसमें और ऐड किया दोस्तों, तीन दूनी छः, तो ये बनेगा वन। क्लियर, यहाँ पर देखिए तीन से मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो ये माइनस का थ्री बना, तीन से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और ऐड किया तो यहाँ टू बनेगा। ठीक है, आर टू में से माइनस करना है तीन से मल्टीप्लाई करके, तीन दूनी छः, ये माइनस का थ्री बनेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए तीन से मल्टीप्लाई किया और ऐड माइनस किया हमारा यहाँ, तो माइनस करने पर यहाँ बनने वाला है प्लस का थ्री बनेगा दोस्तों यहाँ पर। क्लियर, और यहाँ बनेगा दोस्तों माइनस का वन चल रहा है यहाँ पर, और ये टू माइनस का वन और जीरो एज इट इज है। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास ये बना। तो यहाँ से ये वाली दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो ये मान लेते बी मैट्रिक्स है और ये यहाँ ये चल ही रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स जो होगा वो बी के बराबर होगा। और बी हमारे पास क्या आया है, बी हमारे पास आया है वन माइनस का थ्री, और ये बचा माइनस का थ्री एंड टू में थ्री माइनस का वन, और फिर टू माइनस का वन और फिर जीरो। तो ये दोस्तों हमारा फाइनली आंसर आ चुका है, ए इनवर्स। तो इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए ये वाला दोस्तों क्वेश्चन 4x4 का है। इसको अगर आपने समझ लिया दोस्तों तो आप समझ लेना, आपके एग्जाम में अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप पक्का उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 4x4 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका किस तरीके से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, हम राइट करते हैं। इसमें दोस्तों हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमें पूछा भी नहीं है। अगर पूछता है तो हम करेंगे, नहीं पूछेगा तो हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं राइट। ठीक है, राइट में हम दोस्तों क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए इजिकल टू आई ए। क्लियर, और ए की वैल्यू है ये वाली दोस्तों, कितनी है, वो है वन जीरो टू थ्री, टू और फिर थ्री, और इधर है माइनस का वन वन, और ये वन और फिर माइनस का टू। इधर चल रहा है जीरो वन और फिर टू और फिर वन, तो ये चल रहा है टू माइनस का वन वन और फिर सिक्स। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमें ऑपरेशन लगानी है। ठीक, और इधर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनानी है 4x4 की।
तो ये बनेगी दोस्तों 1 0 0 और फिर 0 और 0 1 0 0 और 0 0 1 0 और ये बनने वाला है 0 0 0 1। तो ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको ही सॉल्व करके हम लेक्चर को एंड करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों फाइनली हमारे पास। तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर हम अगर ऑपरेशन लगाते हैं, देखिए पहले वाला ये हमारा एलिमेंट 1 होना चाहिए, पहले से ही 1 है, अच्छी बात है। इसके बाद ये नीचे के दोस्तों दोनों 0 करने हैं। तो R3 और R4 में हमें ऑपरेशन लगानी है। तो R3 में हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों, हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस करेंगे 2R1, ठीक है, 2 टाइम्स R1 माइनस करेंगे। एंड R4 की बात करें दोस्तों, तो R4 में क्या लगेगा ऑपरेशन, R4 माइनस 3R1, ये वाला ऑपरेशन लगेगा 3R1। क्लियर। तो देखिए ऑपरेशन लगाते क्या बनता है दोस्तों, हमें R3 और R4 में चेंज करना है। तो ये वाले ऊपर के दोनों एज इट इज रहेंगे, ये 1 और -1 0 और फिर 2, ठीक है। और नीचे है 0 1 1 -1 0 1 1 और फिर -1, ठीक है, ये एज इट इज रहेंगे। और इधर का भी दोस्तों हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आइए, तो इधर का भी हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ भी देखिए क्या बनता है, देखिए 1 0 0 0, ये एज इट इज रहेंगे यहाँ पर, 0 1 0 0, ठीक है। और N2 में ए चल रहा है, केवल दो में हमें चेंज करना है, R3 और R4 में। तो देखिए क्या बनता है, हमें R3 में से 2 टाइम्स R1 माइनस करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस किया तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3 दोस्तों, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया, ये 2 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये हो जाएगा -3, ठीक। देखिए इधर क्या बनेगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये -2 बनेगा, इधर बनेगा 0 दोस्तों, ठीक है। ये बना 1 और ये बना 0। क्लियर। और R4 में क्या करना है, R4 -3R1, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो देखिए ये बन जाएगा हमारा 0, 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो ये बनेगा प्लस का 1, 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया ये 1 बचेगा। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और माइनस किया दोस्तों ये 0 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इधर क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 बनेगा। और देखिए क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई माइनस किया ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये बना। अब देखिए यहाँ तो 0 0 हो गए दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर 1 बनाना होता है, लेकिन पहले से ही बना है दोस्तों। अब इस 1 की हेल्प से हमें इन दोनों को 0 करना है। तो हम फिर से लगाते हैं R3 और R4 में ऑपरेशन। तो देखिए क्या बनेगा, हम R3 में लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, R3 माइनस 3 टाइम्स R2 माइनस करेंगे, 3 टाइम्स R2, ठीक है। एंड R4 में हम लगाते हैं, R4 में तो वो क्या बनेगा दोस्तों, R4 माइनस, R4 में से केवल R2 को ही माइनस करते हैं तो ये 0 बन जाएगा। देखिए अब क्या बनता है दोस्तों, यहाँ बनेगा R3 R4 में चेंज किया है तो ऊपर वाला एज इट इज रहेंगे, ये 1 -1 0 और फिर 2, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा 0 1 1 -1, ठीक है। केवल हमें दो में चेंज करना है, नीचे वालों में, उनको हम चेंज करेंगे बाद में। इधर क्या बनने वाला है दोस्तों, इधर बनने वाला है 1 0 0 और फिर 0, ठीक है। इधर है 0 1 0 और फिर 0, ठीक। और मल्टीप्लाई में हमारा ये चल रहा है। देखिए R3 में से 3 टाइम्स माइनस करना है R2 में से, तो ये तो 0 ही बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 3 टाइम्स माइनस किया ये 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स माइनस किया है इसमें तो ये माइनस का 1 बचेगा, 3 टाइम्स माइनस किया दोस्तों यहाँ तो ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या बनने वाला है दोस्तों, 3 टाइम्स माइनस किया तो -2 बना, 3 टाइम्स माइनस किया तो ये -3, 3 टाइम्स इधर भी माइनस किया दोस्तों तो ये 1 बचेगा और यहाँ 0 चल रहा है, ठीक है। अब R4 में से R4 माइनस R2 करना है, R2 को माइनस करना है दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। R2 को माइनस किया ये 0 हो गया, R2 को माइनस किया दोस्तों ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस किया तो प्लस का 1 बचेगा। ये इधर देखिए क्या बनता है दोस्तों, R2 को माइनस किया तो ये -3 बना, ये बनेगा R2 को माइनस किया तो -1 बचा यहाँ। और इधर माइनस किया दोस्तों तो ये 0
और इधर माइनस किया ये 1। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनली बन रहा है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, हम ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 बनाना होता है, लेकिन यहाँ -1 है दोस्तों, तो हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है। तो हम R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं दोस्तों, क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R3 में। ठीक है। तो ये 1 बन जाएगा। क्लियर। और यहाँ तो 1 है ही है, इसकी हेल्प से फिर आगे हम क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। तो R3 में केवल माइनस करना है हमें R3। तो देखिए क्या बनता है आगे। तो आगे बनने वाला है दोस्तों हमारा, केवल R3 में चेंज करना है और सब एज इट इज रखना है। देखिए यहाँ बनेगा 1 -1 0 2, यहाँ बच रहा है 1 -1 और 0 और फिर 2। ठीक है। ये बचा। और क्या बनना है दोस्तों, 0 1 1 -1, ये बनना है 0 1 1 और -1। ठीक है। 0 1 1 -1, उसके बाद R3 में चेंज करना है, माइनस टाइम करना है, तो 0 0 1 0 बनेगा दोस्तों। ये बनेगा 0 0 1 0, 0 0 1 और 0। और फोर्थ रो एज इट इज रहेगा 0 0 1। ठीक है। ये एज इट इज रहेगा 0 0 0 और फिर 1। ठीक है। इधर ये बना दोस्तों। क्लियर। इधर क्या बनेगा दोस्तों, इधर बनने वाला है देखिए, इधर R3 में चेंज करना है केवल, तो दो रो ऊपर की एज इट इज रहेंगी 1 0 0 और 0 1 0 0। देखिए ये बनने वाला है दोस्तों 1 1 2 3 0, और इधर बनेगा 0 1 0 0। ठीक है। R3 में चेंज किया हमने केवल, तो R3 में चेंज किया, क्या बनेगा 2 3 -1 0, ये बनेगा 2 3, ये बनने वाला है 2 3 -1 और फिर 0। और फोर्थ रो भी एज इट इज रहेगी -3 -1 0 1, -3 -1 0 1। तो देखिए क्या बनेगा, -3 -1 0 और फिर 1। ये बनेगा दोस्तों में हमारे पास। ठीक है। और N2 में ये चल रहा है। ठीक है। -3 -1 0 1। हाँ। अब क्या करना है दोस्तों हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 है, यहाँ भी 1 बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस 1 की हेल्प से ऊपर वाले को 0 करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। अब R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, क्या बनेगा देखिए, हम R1 प्लस में R2 कर रहे हैं यहाँ से, R1 प्लस का R2। ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला ये 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें करते हैं, देखिए पहली रो में ऑपरेशन लगाया हमने, तो ये 1, ये तो 0 बन गया दोस्तों। ऊपर प्लस किया तो ये 1 बचेगा ऊपर, ऊपर प्लस किया दोस्तों हमने, तो ये 1 बचा यहाँ पर। ठीक है। और नीचे के तीनों एजेटिस रहेंगे, ये 0 0 0 1 1 -1, 0 1 1 और -1 एजेटिस, और ये 0 0 1 0 1 0। उसके बाद 0 0 0 0 0 1, ये एजेटिस रहेगा। क्लियर। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या बनने वाला है, R1 प्लस का R2 किया हमने, तो ये 1 बचेगा। यहाँ देखिए प्लस का किया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 और 0 रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। और नीचे ये चल रहा है यहाँ 0 1 0 0, और ये बनेगा 2 3 माइनस का 1 और फिर 0, और ये बन रहा है माइनस का 3 माइनस का 1 0 और फिर 1। क्लियर। और N2 में ये चल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इस 1 की हेल्प से ऊपर वाले को 0 करेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस वाले 1 की हेल्प से इसमें 0 करते हैं हम सबसे पहले। तो हम R2 में लगा रहे हैं दोस्तों, R2 में। ठीक है। R2 में क्या लगा रहे हैं, हम कर रहे हैं R2 माइनस करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे। ठीक है। तो ये वाला 0 बन जाएगा दोस्तों। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम दोस्तों, एंड दोस्तों हम क्या करेंगे, अब R1 में जो 1 बचा है ना, R1 में भी लगाएंगे हम R1 माइनस R3 करेंगे, R1 माइनस R3। ठीक है। जिससे हमारा ये वाला 0 बन जाएगा, और ये वाला और ये वाला दोनों 0 बन जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, उसकी बात करें तो यहाँ से बनेगा दोस्तों, देखिए R2 में लगाया और R1 में लगाया, तो R1 माइनस R3 किया तो R1 में चेंज हो गया, R1 में से तीसरा घटाना है, तो ये 0 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा।
R1 में से तीसरा माइनस किया, ये 0 हो गया, और यहाँ से ये 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा माइनस किया। R2 में से क्या गया, R3 को माइनस किया हमने R2 में से, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों 1 बचेगा। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ -1 चल ही रहा है। और क्या चल रहा है दोस्तों, नीचे वाले दोनों एजेटिस हैं, R1 R2 में लगाया था हमने, तो ये बनेगा 0 0 1 0 0 0 1 0, और ये चल रहा है 0 0 0 और फिर 1। ठीक है, ये मिला हमारे पास दोस्तों। ठीक है, और इधर क्या बन रहा है दोस्तों, उसकी हम बात करें अगर हम, तो देखिए R1 माइनस R3 करना है, तो देखिए R1 ये है, और R3 को माइनस किया हमने, तो यहाँ -1 बचा। ठीक है, R3 को माइनस किया R1 में से, तो ये -2 बचा। यहाँ से माइनस किया दोस्तों, तो R1 माइनस R3 किया हमने, तो ये +1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, इसके बाद R2 में से R3 माइनस करना है, R2 ये है, इसमें से R3 माइनस किया, तो ये -2 बचा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें से यहाँ भी -2 बचेगा, इसमें से माइनस किया, +1 बचा, इसमें से माइनस किया, ये 0 बचा। इसके बाद दोस्तों क्या बचा हमारे पास, देखिए दोनों ये एजेटिस रहेंगे, 2 3 -1 और फिर 0, ये एजेटिस रहा, और ये बचेगा यहाँ -3 -1 और फिर 0 और फिर 1। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई में दोस्तों यहाँ ए चल ही रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये बचे दोस्तों, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को 0 और बनाना है, तो इन दोनों को 0 हम इसकी हेल्प से बनाएंगे, R4 की हेल्प से। तो देखिए क्या बनेगा, R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं दोस्तों, देखिए R1 माइनस R4 करेंगे हम, एंड R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 प्लस में R4 करेंगे। ठीक है, जिससे ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आप देखिए क्या बनेगा, पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ये। तो ये बनेगा 1 0 0 0, ये बनेगा, देखिए तो ये दोस्तों R1 में लगा दिया हमने 0 1 0 0, और ये बनेगा 0 0 0 1 0, और यहाँ बना 0 0 0 1। ठीक है, ये बना दोस्तों, पूरा आइडेंटिटी चेंज हो गया ये। ठीक है, इधर देखिए क्या बनने वाला है दोस्तों, R1 में हमने चेंज किया है, R1 माइनस R4, R1 ये है, इसमें से R4 माइनस करना है हमें, मतलब -3 +3 हो जाएगा ये, तो ये बचेगा +2 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस करना है R4 को, तो ये +1 हो गया, यहाँ बचेगा -1, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ बचा -1, क्योंकि R4 को हम माइनस कर रहे हैं। इसके बाद R2 किया है, R2 प्लस का R4 करना है, R2 ये है, R4 को ऐड करना है इसमें, ऐड किया हमने, तो 3 उन 2 -5 बचा दोस्तों, ये बचा -5, इसको ऐड किया तो ये बचा -3, इसमें ऐड किया तो ये 1 बचा, इसमें हो जाएगा 1, यहाँ भी ऐड किया तो, और ये दोनों एजिटिस रहेंगे दोस्तों, 2 3 -1 0, ये बना 2 3 -1 0, और नीचे बच रहा है -3 -1 0 और फिर 1। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास बना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों, I = B एंड 2 में A समथिंग आया, तो यहाँ से दोस्तों A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स = B होगा, और B की वैल्यू दोस्तों आपको मालूम है, ये हमारे पास आ चुकी है B की वैल्यू। तो B की वैल्यू क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास 2 -1 और 1 और फिर -1। ठीक है, और फिर -5 है, -3 है, 1 और फिर 1, और ये है हमारे पास 2 3 -1 0 -1 और फिर 0, ये है हमारे पास -3 -1 0 और फिर 1, ये आ गया हमारे पास। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम दोस्तों किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।